रमीज भाई, आज परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरा ख्याल है कि हिस्ट्री का, पाकिस्तानी क्रिकेट की हिस्ट्री का वन ऑफ द सैडेस्ट डे भी कहना चाहिए। डिपार्टमेंट के हवाले से बात करें तो पुअर कैप्टनसी नंबर टॉप पे नजर आती है हमें। टाउन के किंग निकलो बाहर, दफा हो जाओ, निकलो बाहर, निकल के आओ। जो कहता है किंग है ये, घंटे का भी किंग नहीं है यार। जब से रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है ना, पूरे मुल्क पे नहुसत के बादल छाए हुए हैं। अच्छी खासी क्रिकेट टीम, अच्छे खासे प्लेयर बिल्कुल सिफर होके रह गए हैं। बिल्कुल इस तरह जैसे पाकिस्तान सिफर होके रह गया है, जैसे सब कुछ तबाह हो गया। कि आज के मैच की जिम्मेदारी क्या सिर्फ हम कैप्टेंसी बाबर आजम के उस पर डालें या पूरी टीम का इसमें किरदार है, खास तौर पे हमारे बॉलर्स का? उस पर डिटेल में हम डिस्लैदा बात करते हैं। बैटिंग की बात करें तो जब 325 340 की पिच नज़र आती है तो हम 260-70 करके बहुत एलिवेटेड फील करते हैं। बॉलिंग की बात करते हैं तो जब हमें किसी भी स्टेज पे पहले बॉलिंग करें बाद में करें, पहले करते हैं तो 368 करवाते हैं, और जब चेस रोकना होता है हमने तो 2 खिलाड़ी सिर्फ आउट कर पाते हैं। ये ओवरऑल ये माइंड सेट, ये अप्रोच, ये गेम अवेयरनेस, ये तमाम चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? आज क्या हमने किया और कुछ स्टार्ट इधर से? ये अभी बड़ा कुछ है रवीज भाई। देखिए, हमने आईसीसी की वर्ल्ड रैंकिंग को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पहले तो ये है, कमाल है, दुनिया की नंबर 1 रैंक साइड और हालात हमारे नहायत ही पतले हैं। कहाँ से शुरू किया जाए? देखिए, ये एक तो पहले इजी लिया है इन्होंने अफगानिस्तान को, दूसरा ये सोच रहे थे कि पिच ही कुछ बेड़ा गर्क कर देगी उनकी बैटिंग लाइनअप का सेकंड टाइम अराउंड, और तीसरा फील्डिंग नकारा थी, टैक्टिक्स बेकार थे, बॉलिंग बेकार थी, बॉडी लैंग्वेज तो थी नहीं। ये मैंने इतनी घबराई हुई टीम जो है ना कभी नहीं देखी मैच से पहले और मैच के दौरान, क्योंकि आपको अंदाजा होता है ना जब आप बाउंड्री लाइन पे देख रहे होते हैं उनके चेहरे। और आज तो सपोर्ट भी ठीक ठाक थी, बहुत सारे लोग जो है वो टी शर्ट्स पाकिस्तान की पहन के आए हुए थे, मगर बहुत ही बॉडी लैंग्वेज का मुझे अफसोस होता है। देखिए, जब आप जीतने कोई आपकी एक पोजीशन होती है ना, उसामा मीर को अगर आप देखें ना तो आप लगेगा जैसे कि वो स्लो मोशन में काम करते हैं। इसी तरह से शादाब जो है वो गेंद आगे गेंद पीछे। फिर मेरा क्वेश्चन ये था, और मैंने ऑफ एयर प्रेजेंटेशन से पहले बाबर आजम से कहा, मैंने कहा क्यों तुमने 42वें ओवर में स्पिनर लगा दिया या 46वें ओवर में स्पिनर लगा दिया, जबकि हसन अली का एक 3-4 ओवर्स में पता चल रहा था कि गेंद रिवर्स भी हो रहा है, और वहां पे फास्ट बॉलर को तुम लगा देते तो शायद 2-1 विकेटें मिल जाती और फिर उसके बाद रिदम पकड़ लेते। बट वो कह रहे स्पिन हो रहा था तो स्पिनर्स को खिलाया क्योंकि स्पिन होना है गेंद। ऐसे थोड़ी है, वो जब स्पिनर्स आपके नकारा हो चुके हैं तो उन्होंने कहाँ आपको हेल्प करनी थी। बट ये देखें, ये लीडरशिप जो है ना अब आपको वापस सैडल पे दिलवाएगी या लेके आएगी 3 हारने के बाद मैचेस। और ये लीडरशिप मुझे लगता है कि बाबर आजम की जो बॉडी लैंग्वेज है, सैडली मुझे कहना पड़ता है कि वो बहुत डाउन है, और अगर वो डाउन हो जाते हैं तो फिर टीम भी डाउन हो जाएगी। इन एनी केस देखिए, इस हार से एक तो आई ओपनर है, दूसरा इससे फिर से ये पता चलता है कि हम बहुत ही पीछे रह गए हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर, और वर्ल्ड स्टेज के ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं और मार पड़ रही है। और ये मार जो है वो क्रिकेट के लिए ठीक नहीं, फैंस के लिए ठीक नहीं, आपकी और मेरी नौकरियां चली जाएंगी अगर ये इसी तरह से खेलते रहे तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये एक इकोसिस्टम में रह के, और हम सब की जो है ना ये पुश और पुल होनी चाहिए कि ये गेम बरकरार रहे, देखने के काबिल रहे। जब आप इस तरह से खेलेंगे कि 50 करके आउट हो जाते हैं तो 70 करके आउट हो जाते हैं, तो फिर 2 बॉल अच्छे तो 6 खराब, और 2 ओवर अच्छे तो 8 खराब, नए बॉल पे विकेटें नहीं मिलती हैं, स्पिनर्स आके कुछ भी नहीं करते हैं। तो मेरा ख्याल है हालात बहुत खराब है, बहुत बेड़ा गर्क। आज की परफॉर्मेंस जो थी ना वो बिल्कुल रॉक बॉटम हिट कर गया। बिल्कुल। अच्छा रमीज भाई, एक और चीज़ आपसे जानना ये चाहेंगे कि मेरा ख्याल है 10 साल के अगर बच्चे को भी बताया जाए कि भारत की इन पिचेस के ऊपर आप आउट किए बगैर मैच नहीं जीत सकते, और जब 130 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप होगी है तो आपको डिफरेंट करना था, जिस तरह आपने भी थोड़ा जिक्र किया कि आपको पेस बॉलर को लाना था, तो बाबर आजम क्या कर रहे थे कि हारिस के, शाहीन के ओवरों को सेव कर रहा था आखिरी ओवरों के लिए कि मैं रन रोक के किसी तरह ये मैच जीत पाऊंगा। अगर ये बाबर आजम की गेम अवेयरनेस इस लेवल की है तो सॉरी टू से आपको लगता नहीं है कि ये फिर हमारी बदकिस्मती है जिन लोगों ने, स्टेक होल्डर ने मिलके इसको इस जगह पे बिठाया? देखिए, ये
वो ये कहेंगे कि 7 बॉलों से ही हारे हैं ना, तो 7 बॉल रह गए थे, 7 बॉल हम कहीं ठीक कर लेते तो शायद मैच पकड़ लेते, मगर ऐसा था नहीं क्योंकि बहुत फर्क डाला हुआ था। आपको विकेटें नहीं मिलेंगी, आप कैसे जीत सकते हैं? जी तो ये एक टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एवरेज किस्म की परफॉर्मेंस थी ये, और आप जितना मर्जी क्रिटिसिज्म कर लेते आई थिंक जायज है, इसलिए कि बहुत सारी चीजें जो है ना आज टेक्निकली गलत हुई हैं जिसकी वजह से विकेटें नहीं मिली हमें। और फिर वही बात है, जब अफगानिस्तान देख रहे सिंगल्स ही कर रहे हैं, वो कोई एक फील्डर अंदर नहीं आया कि चले उन्हें फोर्स करें, हम ऊपर से उठा के वो शॉट खेलेंगे और शायद आउट हो जाएं। वही 3 फील्डर ऑफ पे अंदर, एक फील्डर लात पे ऊपर अंदर, थ्रू आउट ये पैटर्न चला है। और वही बात है, वो उसामा मीर के एक हाफ वॉली, एक बैक ऑफ लाइन चौका, हाफ वॉली सिंगल, बैक ऑफ लाइन चौका, शादाब का आके वही बात। तो ये तो फील्ड के थ्रू भी तो प्रेशर नहीं ना डाला, फील्ड भी नहीं ठीक है, फिर ये बहुत सारी चीजें खराब हो रही हैं। और अब फिर डीएनए ऑल्टरेशन है, फिर से मैं कहता हूँ, आप लेके आए सायम अयूब को, आप लेके आए हारिस के ऊपर काम करें जो कीपर बैट्समैन है, आप 3-4 और नए लड़कों को लेके आए, ब्रांड न्यू टीम बनाया, और उसमें और ओडीआई में भी आप T20 का तड़का लगाएं, इसलिए कि ये बैटिंग जो है ना ये बहुत ही आर्केक पुराने जमाने की है ये। और ट्विटर आज सारा जाग गया है, 2000 बॉलों के बाद छक्का लगाया, ये कहाँ होता है दुनिया में? ऐसे ही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अब ये नॉर्मल कोई भी टीम अगर 50 ओवर बैटिंग करती है, चाहे नेदरलैंड करती है, चाहे अफगानिस्तान करती है, चाहे बांग्लादेश करती है, तो 300 के करीब तो रन वैसे ही बन जाते हैं। जी ऐसे ही। तो जब आपने टॉस जीत के बैटिंग की है, उसके अंदर कोई ऐसी ना सीम मूवमेंट थी ना कुछ था, तो आप आउट भी नहीं हो रहे और आप 70-80 के स्ट्राइक रेट से आप खेल ही जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा कि टोटल को हमने करना क्या था। वो तो अगर इफ्तिखार के 140 स्ट्राइक रेट के रन आप थोड़े कम कर दो तो ये तो 250 ही बनाने जा रहे हैं। तो उनके आमना, सलमान भाई, यकीनी तौर पर इजाज, आप तीनों को बहुत बहुत सलाम। पाकिस्तान देखें, आमना पहले तो आपकी तबीयत कैसी है पहले ये बताएं, आप गैर हाजिर की। दूसरा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सियाह तरीन दिन है, सियाह तरीन दिन पाकिस्तान ठीक होने लगती है, पाकिस्तानी टीम हार जाती है, फिर वो देखिए आमना सलमान भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सियाह तरीन दिन है, तारीख सियाह तरीन दिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में। जैसे सलमान एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करते हैं, खुद होस्ट है, जिन्होंने आज 23 तारीख के हवाले से तारीख बताई, मैं तारीख लिख लें, 23 तारीख पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सियाह तरीन दिन। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, पाकिस्तान के फॉर लीडिंग बेबी ऑफ टीम बाबर को जितनी सपोर्ट तमाम लोगों ने की, आज टॉस जीत के कौन बेवकूफ कह रहा था पहले बैटिंग करो, कल से मैं कह रहा हूं चीख चीख के, भाई आपने बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करनी है, बॉलिंग करनी है। भाई किस दुनिया में रहते हो? कौन तुम्हारी मैनेजमेंट है? फॉरेन मैनेजमेंट है, उस टूर्नामेंट के बाद चले जाएगी, फारिग हो जाएगी। तो पहले तो ये सोच लें, दोस्ती यारों की टीम खत्म करें, फिर आपने टीम में ये बताओ यार सलमान तुम खुद क्रिकेट खेलो, ये बीमारी नया धंधा कहते शुरू हो गया है, ये बीमार हो जाते हैं यार, बुखार हो जाता है सर, बड़ी दिलचस्प बात है, बुखार हो जाता है ये बड़े वायरल में हम नहीं ये है, लेकिन वो एक अलग बात है ना। अच्छा बात ये कि साजिद भाई को आज बुखार होगा तो किसी वजह से होगा ना, वायरल है कुछ है, जैसे हमें इस वक्त वायरल हो रहा है, गला खराब है, आमना का गला खराब है, हो सकता है हमें फीवर महसूस हो रहा हो, अगले दिन फिर आप कैसे सही हो जाएंगे? पहली बात तो ये साजिद भाई। दूसरी एक कॉमेंट, मुझे एक बात बताइए सर, शादाब की जगह कैसे बनती है? अगर वो आपको विकेट लेके नहीं दे रहा है लेकिन आपका माइंडसेट ये कहता है कि भाई ये मुझे 20-30 रन करके दे देगा, तो इसका मतलब है कि जो 6 प्लेयर आप ऊपर से खिला रहे हैं, जो बैट्समैन खिला रहे हैं, उनका क्या काम है जब 7वें नंबर पर आके प्लेयर को 20-30 के चक्कर में आप उसको खिला रहे हैं? अगर वो विकेट नहीं लेके दे रहा है तो फिर उसका यूज क्या है भाई? दोस्ती यारी है 3-1 को। मैं आप मुझे बताइए, शादाब पहले जाएगा, चचा इफ्तिखार जाएगा? पहले तो ये मुझे बताओ, चचा इफ्तिखार से पहले आप शादाब को भेज देते हैं, पिछले मैच में उसको ड्रॉप किया, तो यहाँ नाइंसाफी हुई। और दूसरी चीज आप मुझे बताओ, ये लाहौर कलंदर का खुली ज्यादती है। शाहीन शाह अफरीदी की बात करूं, हारिस की बात करूं, भाई वसीम जूनियर को क्या पिकनिक टूर पे लेके गए, शादी में लेके गए, वली में लेके गए? आप मुझे बताओ, जो खुद आकिब जावेद जो हेड कोच है खुद ये कह रहा है हारिस राउत 20-20 का बॉलर है, तो भाई क्यों
उसको ओडीआई खिला रहे हो? क्यों मुल्क के साथ खेल लो? क्यों जज्बात के साथ खेल लो? क्यों पाकिस्तान की 34 करोड़ अवाम के जज्बात से खेल लो? भाई आखिर आप अफगानिस्तान से हार रहे हो, कोई कॉमन सेंस होना चाहिए। फिर आप बात कर रहे हो जिस तरह आप बैटिंग कर रहे थे, पावर प्ले में आप 56 रन बनाए, ओ भाई आपको 70-80 रन पर रन बनाने चाहिए थे। फिर बाबर ने रन बना दिए, फिर चचा इफ्तिखार ने रन बना दिए, फिर वो बच्चा देखे कितना अच्छा खेला है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको कॉन्फिडेंस दे। फिर इमाम उल-हक ने तो दिमाग जब से बाबर के चुपका है उसे उसको दबा के छोड़ दिया, उसकी कप्तानी से खा गया वो। बात ये नहीं हो रही आप आगे नहीं जीतेंगे, आप डंके की चोट पे बिल्कुल साउथ ऐसा ही अफ्रीका है का-